हमारी माननीय राज्यपाल जी से मुलाकात अभी हुई और जो सैकड़ों लोगों के दिल की बात है हमने उनके सामने रखा। उन्होंने उसको बहुत ध्यान से सुना, ऐसा नहीं कि वो अवगत नहीं थे, वो सारी बातें जानते हैं। उन्होंने बातों को समझा और हमने कहा कि जो हो रहा है वो ऐसा लगता है कि सीमाओं को तोड़ के सब चीज़ें बाहर जा रही हैं और बहुत सारे इसमें पेंच उलझ रहे हैं। और जनता की सिर्फ एक मांग है कि जो तथ्य और परिस्थितियाँ उभरी हैं उसको देखते हुए लगता है कि आत्महत्या नहीं है। और हम सब लोगों ने, ख़ास तौर पे वो बिहार का पुत्र रहा है, मैं बिहार का हूँ, और वो हिंदुस्तान का बेटा भी है। तो 130 करोड़ लोगों की मांग है, 130 करोड़ लोगों की मांग है कि सीबीआई इंक्वायरी की जाए। और इस बात पे उन्होंने अपनी संवेदनाएं प्रकट की और उन्होंने कहा कि आप जो कह रहे हैं मैं उस बात से पूरी तरह से सहमत और इत्तेफाक रखता हूं। और मैं भी यही कहता हूं कि अगर जनता की ये मांग है और जितना कि मैं समझ रहा हूं तो ये इंक्वायरी होनी चाहिए। तो हमारी मुंबई पुलिस से भी एक बार फिर से दरख्वास्त है, जो हमारे माननीय गृह मंत्री अनिल देशमुख जी हैं उनसे एक बार फिर से दरख्वास्त है। उन्होंने ज़रा सख्ती से कहा था कि ये सीबीआई जांच बिल्कुल नहीं होगी। मेरे ख्याल से उससे लोग थोड़ा सा आहत हो गए थे। मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, मैं समझ सकता हूं कि सबकी अपनी अपनी परेशानियां और दिक्कतें हैं, लेकिन उनसे गुजारिश है हाथ जोड़ के कि जनता जो है पिछले 45 दिनों से इसके पीछे अनवरत लगी है, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दें और सीबीआई इंक्वायरी अगर कर दें। क्या वजह है लोग जानना चाह रहे हैं कि आप सीबीआई इंक्वायरी नहीं करना चाहते, जबकि 26 कोई सुराग, 40 कोई सुराग जो बाहर आए हैं जो किसी और तरफ इशारा कर रहे हैं। तो अगर सीबीआई इंक्वायरी हो जाती है तो लोग निश्चिंत हों। लगातार जो है मुंबई पुलिस पटना पुलिस को परेशान कर रही है, गाड़ी नहीं मिल रही है सर। इस तरह की परेशानी तो पालन नहीं हो रहा है। हम लोग ने रिक्वेस्ट किया है, अनुरोध किया है। अरे मैच पीछे कर लिया, वो सुविधा दें हमारे लोगों को, हम लोगों ने रिक्वेस्ट की है। I have immense faith in God and the judiciary. I believe that I will get justice. Even though a lot of horrible things are being said about me in the electronic media, I refrain from commenting on the advice of my lawyers, as the matter is sub judice. Satyamir Jayate, the truth shall prevail. एक लंबा समय बीत गया है और अभी तक सुशांत सिंह राजपूत जी की हत्या को लेकर या उनकी मृत्यु को लेकर सच्चाई क्या है वो अभी तक सामने नहीं आ पाई है। ना सिर्फ बिहार के बल्कि देश भर के युवाओं का, उनके फैंस का, उनके फॉलोअर्स का की ये मांग है कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। यही आग्रह करने के लिए कल रात मैंने माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे जी से मेरी बातचीत हुई और उनसे मैंने आग्रह किया कि अगर मुंबई सरकार, महाराष्ट्र सरकार अगर इस केस को सीबीआई को हवाले करती है तो कहीं ना कहीं उनके जितने भी फैंस हैं, समर्थक हैं, उनका विश्वास और ज़्यादा बढ़ेगा। बट बहरहाल मैं उनकी भी मजबूरी समझता हूँ। मुख्यमंत्री हैं और गृह विभाग राज्य सरकार का विषय है और उनका विश्वास है अपने विभाग पर, महाराष्ट्र पुलिस पर। उन्होंने मुझे विश्वास दिलाने का प्रयास किया कि महाराष्ट्र पुलिस निष्पक्षता से, गंभीरता से अच्छा कार्य कर रही है। छोटे बड़े कोई भी दोषी अगर इस केस में पाए जाते हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, ये उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया। पर मैं चाहता हूं कि ये मामला सीबीआई के पास जाए, सीबीआई इस पर एक थरो इन्वेस्टिगेशन करे। और इसके लिए मैंने आग्रह माननीय मुख्यमंत्री बिहार, उनको भी मैंने बहुत समय पहले मैंने किया था कि वो इस केस में हस्तक्षेप करें। एक चिराग पासवान के कहने से या बिहार की आम जनता या युवाओं के कहने से ये केस सीबीआई को नहीं जाएगा। ज़रूरी है कि बिहार सरकार भी इसमें हस्तक्षेप करे, दबाव दे। पर जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री बिहार ने इसको लेकर एक चुप्पी साध रखी है, ये हम लोग की चिंताएं और ज़्यादा बढ़ाता है कि अगर इतने बड़े नाम को लेकर अगर माननीय मुख्यमंत्री बिहार अगर खामोश रहते हैं तो उन आम बिहारियों का क्या होगा जो इस वक्त भी शिक्षा के लिए या रोज़गार के लिए बिहार से बाहर रह रहे हैं।